ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ। परिवार समेत सचखंड श्री हरमंदिर साहिब नतमस्तक हुए ने। उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब दर्शन उपरंत प्रतिक्रिया की है ते लंगर छकिया। सूचना केंद्र विखे राम सिंह राणा ते उन्होंने परिवारक मैंबरों को श्रोमणी अकाली दल के बाल ते शहरी प्रधान गुरताज सिंह टिक्का, मैनेजर गुरविंदर सिंह ते सूचना अधिकारी रणधीर सिंह वालों सचखंड श्री हरमंदिर साहिब तस्वीर ते श्री साहिब ते सरोपा पा के सन्मानित किया गया। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਹਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਨ ਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 2-2.5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਮੀਟਰ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ। वीडियोस भी ट्रोल हो रही है, कैसे देखते हैं सबको? भाई जी ये सब बेबुनियादी बातें हैं। कोई भी जो सच्चा किसान है ना, वो कभी भी मतलब क्यों, जिसको पता है, जिसको किसान का दर्द पता है, वो जो पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया या गोदी मीडिया जो दिखा रही है, वो सारा सरकार के षड्यंत्र है। और मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहको मत। हम जहाँ तक पहुँचे हैं ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ खोया हमने। 550 से ऊपर शहादतें हो गई है। इतना कुछ मान सम्मान की लड़ाई है। ये एक खेती बाड़ी कानून की या किसी और चीज़ की नहीं है। अब अगर हम वापसी आएंगे तो जाएंगे कहाँ? नहीं, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। एक होते थे सिकंदर जी, मैंने नाम सुना है कि वो जहाँ भी जाते थे, जाते ही अपना जात जला देते थे और तब लड़ाई शुरू करते थे। क्यों? वापसी का रास्ता ख़त्म कर देते थे। करो या मरो की स्थिति है। और मैं उन सभी भाइयों से एक ही बात कहूँगा कि हमें हौसला डाउन नहीं करना। हमारी हालत जो मर्जी हो जाए, कोई नहीं, क्या करना है, ज़िंदगी थोड़ी हो लेकिन शान से हो। ज़्यादा लंबी ज़िंदगी एक बोझ बन जाती है। तो ज़िंदगी बेशक हमारी, मेरे को नहीं पता मैं घर भी पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, लेकिन हम अगर जिएंगे तो मान सम्मान के लिए जिएंगे और लड़ेंगे तो मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। जी परिवार ने कैसा साथ दिया आपका? परिवार, ये माता जी मेरे साथ बैठी हैं, बेटे मेरे साथ हैं, मैडम आई हुई है। और परिवार के साथ की बात है, अगर परिवार के साथ की बात करें तो घर में कीर्तन नहीं करा सकते बगैर परिवार के साथ के। तो परिवार का साथ इतना है कि वो हौसला ही, हिम्मत उनसे मिलती है मेरे को। मैं कई दफ़ा हताश हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ मदर को कि माँ अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और अब बड़ा सिस्टम टाइट हो गया, कैसे करें कैसे न करें। बेटा बोला कोई नहीं, जब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे। अब हम एक चढ़ाई चढ़ रहे हैं और हम बीच में पहुँच चुके हैं। क्या पता हम बिल्कुल किनारे पे एक दूसरी दीवार के दूसरी तरफ मंजिल हो और हम इधर खड़े हों, लेकिन हमें हिम्मत नहीं आती। सर, जैसे किसानों के ऊपर सरकार ने नजायज केस दर्ज किए हैं, आपके ऊपर भी कोई केस दर्ज किया गया? ऐसा है जी,
अगर केसों को संभालने लग जाए तो सेवा कौन संभालेगा। हमने जितने भी नोटिस आते हैं साइड में रख देते हैं। जो नोटिस हाई कोर्ट वगैरह से हमने रिलीज भी कराए हैं, कई ऑर्डर उल्ट सुलट हो गए थे हमारे खिलाफ, वो हमें रिलीव दिया है। मैं माननीय कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी मैं सभी भाइयों को एक ही अरदास करूँगा, घबराना नहीं होता। ये तो अगर किसानी झंडे के साथ भी किसी की फोटो है उस पर भी नोटिस और केस है, तो हमने तो फ्रंट पे आके और सरकार से आमने सामने आके बाँह जोड़ी की है, तो गले तो मिलाएंगे ना वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम घबराने वालों में से या झुकने वालों में से नहीं है। राणा जी, आखिरी सवाल है, परिवार के साथ आज पहुंचे और दरबार साहब कोई मकसद में आए तो या नॉर्मली माता? ऐसा है जी, एक तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है, छोटे का। दूसरा 8 महीने से सेवा चल रही है और वो परमात्मा के आशीर्वाद से ही चल रही है। मैं चाहूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं तो शायद अपने परिवार का भी पेट ना पाल सकूँ अगर उनकी इच्छा ना हो। तो जो कर रहे हैं वो मालिक सच्चे बादशाह कर रहे हैं। मैं उनका शुक्र करने आया था, ये मालिक तूने एक मिट्टी के कण से भी कम वैल्यू है मेरी, लेकिन उस परमात्मा ने पता नहीं आज किन ऊंचाइयों पर बिठा दिया। लेकिन एक ही भाइयों से अरदास करूँगा कि आपका विश्वास कभी भी खराब नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत होकर आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए। जितना हमारा जोश होगा, जितना हमारी एकता होगी, वही हमारी ताकत है।